गाइस, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। और आज मैं आपको एक और कथा कहानी के बारे में बताना चाहती हूँ और उसकी कथा भी आपसे जरूर बताऊंगी। तो कथा को पूरा सुनने के लिए लास्ट तक हमारे साथ जुड़े रहें। और उससे कहानी सुनाने से पहले मैं आपको कुछ उसके कहानी के बारे में बताना भी चाहती हूँ। कौन से महीने में आती है, किस कारण से यह कहानी किसकी है, किसकी इसमें किस चीज की महानता होती है कथा में। तो ध्यान से सुनिए। संकट चौथ का त्योहार माघ मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को मनाया जाता है। इस दिन संकट हरण कौन होते हैं? गणपति जी गणेश की पूजन होता है। इस दिन पुत्रवती स्त्रियां, जिनके पुत्र होते हैं, वह स्त्रियां दिन भर निर्जल रहकर शाम को फलाहार करती हैं एवं संकट माता को भोग लगाने के लिए क्या क्या पकवान बनाती है और कथा सुनती है। इस दिन तिल, जो आप जानते होंगे तिल गुड़ होता है, इस दिन तिल को भूनकर गुड़ के साथ कूटा जाता है। इसे तिलकुटा का पहाड़ बनाया जाता है और कहीं कहीं तिलकुटा भी कहते हैं। कहीं पर तिलकुटा का बकरा बनाकर उसकी पूजा करके घर का कोई बालक उसकी चाकू से गर्दन काटता है। यह इस कहानी की महानता है। अलग अलग जगह पर अलग अलग तरह से होती है। और अब मैं आपको संकट चौथ व्रत कथा सुनाऊंगी। ध्यान से सुनिए और पूरा सुनिए और अंत तक जुड़े रहें। और ऐसे ही लगातार मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, अब स्टार्ट करते हैं संकट चौथ व्रत कथा। किसी नगर में एक कुम्हार रहता था। एक बार जब उसने बर्तन पकाने के लिए लावा लगाया तो लावा आप समझते क्या होता है? लावा होता है, आरा भी बोलते हैं, जिसमें मतलब जो कुम्हार होते हैं मिट्टी के बर्तन उसको पकाते हैं, उसको लावा भी कहते हैं। और उसको वैसे तो आरा कहते हैं। लावा में बर्तन पकाने के लिए लावा लगाया तो लावा के बर्तन नहीं पके। कुमार ने इसकी फरियाद राजा जी से की। राजा ने पंडित को बुलाकर कारण पूछा तो पंडित जी ने कहा कि हर बार आवा यानी आरा मतलब जिसमें बर्तन पकाते हैं, आवा लगाते समय बच्चे की बलि देने से आवा पक जाया करेगा। राजा का संदेश निकल गया। बलि आरंभ हो गई। एक बार सकट के दिन एक बुढ़िया के एकमात्र बालक यानी उस बुढ़िया का एक ही बेटा था, उसकी बारी आई। बुढ़िया ने लड़के को सकट की सुपारी तथा दूब का बीड़ा देकर कहा, भगवान का नाम लेकर आवा में बैठ जाना, सकट माता तुम्हारी रक्षा करेगी। बालक भगवान का नाम लेकर आवा में बैठ गया। बुढ़िया संकट माता के सामने बैठकर पूजा करने लगी। पहले तो आवा पकने में कई दिन लगते थे, परंतु अब की बार एक दिन में ही आवा पक गया। बुढ़िया का बेटा भी आवे में से सुरक्षित निकल गया, क्योंकि उसकी माँ ने तिल दिए थे। वो तिल उसने अपनी आवा में बैठकर अपने चारों तरफ बो दिए और उससे सकट माता ने उसकी रक्षा की। नगरवासियों से संकट की महिमा स्वीकार की। संकट की कृपा से अन्य बालक भी जी उठे जो उससे पहले आवा में जो बलि दी थी ना, तो वो जो पहले के थे वे सभी को जीवन दान मिला माता के सकट चौथ की वजह से। इसलिए हमें इस संकट चौथ को प्रथा को मनाते आ रहे हैं। यह माता गणेश जी की कहानी है। धन्यवाद आपका मेरे साथ यह कथा में जुड़ने के लिए। और मेरी हर एक वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर कीजिए, जिससे मुझे यह पता चले कि आप मेरी वीडियो को पसंद कर रहे हैं या नहीं। धन्यवाद।